ट्वेल्थ हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। चैप्टर का नाम है सारणिक, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट होता क्या है? प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत सारणिक लिखा जा सकता है। प्रत्येक वर्ग आव्यूह यानी स्तंभों के पंक्तियों की संख्या बराबर होगी, उसी का संगत सारणिक बनेगा। प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत सारणिक ज्ञात किया जा सकता है। सारणिक का संख्यात्मक मान होता है, वही सारणिक का संख्यात्मक मान होता है, यानी इसको हल कर सकते हैं, मान होता है। जैसे किसी भी वर्ग आव्यूह को सारणिक रूप में बदल सकते हैं और सारणिक को हल करने पर उसकी संख्यात्मक वैल्यू आएगी, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह A11, A12, A21, A22 2 into 2 ऑर्डर का है, वर्ग आव्यूह है। ऐसे ये हो सकता है B A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 into 3। तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह को सारणिक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सारणिक के रूप संगत सारणिक, प्रत्येक वर्ग आव्यूह का संगत सारणिक ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसलिए सारणिक ए ये आ जाएगा, ये कर जो बड़ा ब्रैकेट है इसकी जगह क्या आ जाएगा? सिर्फ जो मापांक के लिए आता है वो। तो ये A11, A12, A21, A22 ये सेकंड 2 into 2 क्रम का सारणिक है। वर्ग आव्यूह ही सारणिक होगा और इसका क्या लिखा जा सकता है? सारणिक B A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये परिभाषा है सारणिक की। प्रत्येक वर्ग आव्यूह को का संगत सारणिक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और सारणिक का क्या होता है? संख्यात्मक मान। और वर्ग आव्यूह ये भी है भैया, यहाँ लिखना चाहे आप C A11, ये भी तो 1 into 1 क्रम का है, तो इसको भी क्या कहते हैं? संगत सारणिक A11 संगत सारणिक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं किसी भी वर्ग आव्यूह को। केवल वर्ग आव्यूह का संगत सारणिक होगा और स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर होगी। सारणिक के लिए कोष्टक का चिन्ह बदल जाएगा और इसका संख्यात्मक मान होता है, वो मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको कैसे निकलेगा। देखिए वर्ग आव्यूह का ही सारणिक होगा। एक परिभाषा आई थी इस बार, सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू 0 तो वो कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। और अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 तो वह कहलाता है व्युत्क्रमणीय, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब आप तो यहाँ देखिए, इसके लिए नोट लगा सकते हो। इसकी नोट है स्पेशल, केवल वर्ग आव्यूह के संगत ही सारणिक होता है। वर्ग आव्यूह का सारणिक होगा। नंबर 2, प्रत्येक सारणिक का संख्यात्मक मान होता है, यानी उसको हल कर सकते हैं अपन। संख्यात्मक मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और थर्ड, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 तो ए अव्युत्क्रमणीय
अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अव्युत्क्रमणीय, इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। इस बार 12th में एक एग्जाम आया था कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा तो संगत सारणिक का मान अगर 0 के बराबर नहीं है तो वो व्युत्क्रमणीय होता है। सिंगुलर का मतलब है अव्युत्क्रमणीय, नॉन सिंगुलर का मतलब है व्युत्क्रमणीय। ये 3 कंडीशन है। संगत सारणिक का मान निकाल सकते हैं, केवल वर्ग आव्यूह का ही सारणिक होगा और किसी का नहीं। तो डेफिनेशन में आप लोगों को बता चुका। अब वैल्यू निकालना देखिए, किसी भी सारणिक का मान ज्ञात करना। क्लियर है? तो ज्ञात करना, मान ज्ञात करना। ए बराबर मैट्रिक्स 3 1 into 1 क्रम का है। इसका तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? 3। जो 1 into 1 क्रम का वर्ग आव्यूह की संगत सारणी का मान तो वही अवयव होगा। अब द्वितीय क्रम का देखिए, ए 1 2 3 4 2 into 2 क्रम का, तो ए के संगत आव्यूह, ए के संगत सारणिक ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4। इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? इसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल और माइनस दूसरे विकर्ण के अवयवों का गुणनफल। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सारणिक के मान को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर, बोलिए पहले इसका गुणनफल होगा मुख्य विकर्ण के अवयवों का, तो 1 into 4। अरे इसका ध्यान, तो 1 गुणा 4 4 माइनस दूसरा विकर्ण 3 दूनी 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो गई? -2। द्वितीय क्रम के सारणिक का मान ज्ञात करने का मतलब है मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल माइनस पश्च विकर्ण बोलते हैं इसको, दूसरा जो सेकेंडरी विकर्ण है उसके अवयवों के गुणनफल को माइनस करने पर प्राप्त होगा, वो होगा। और भी ले लो कोई, बी 4 5 3 2। तो संगत सारणिक लिखो पहले तो, b बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ 4 5 3 2। बिल्कुल क्लियर है। संगत सारणिक b का मान मुख्य विकर्ण का गुणनफल 4 दूनी 8 माइनस 3 पंजे 15। कितना आया? माइनस का ध्यान रखना है। और वापस ये ले लेता हूँ, लो मैं सारणिक लिख देता हूँ, 2 -5 और 1 3। बोलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मुख्य विकर्ण 3 दूनी 6 माइनस, और माइनस तो पहले से आएगा, इन दोनों का गुणनफल क्या हो रहा है? माइनस। तो -5 क्या आ जाएगा? 6 + 5 = 11। मुख्य विकर्ण के अवयव गुणनफल 2 3 6, माइनस पहले से है और -5 और 1 -5 माइनस प्लस का 5 बराबर 11। ये है द्वितीय क्रम के सारणी का मान ज्ञात करना। और तृतीय क्रम के लिए निकाल रहा हूं मैं भी। थ्री इंटू 3 क्रम के आव्यूह के संगत सारणिक का मान ज्ञात करना। तो ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो संगत सारणिक
आपको सीधे सारणिक दिए होंगे, मैं तो आपको अभी उससे संगत सारणिक निकाल के लिख रहा हूँ, वहाँ सीधे आएंगे। संगत सारणिक ए बराबर ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब संगत सारणी का मान निकालने आप किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत प्रसार कर सकते हो। लेकिन प्रसार करते समय ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि -1 की घात i प्लस जे, यदि i और j का जोड़ विषम है तो नेगेटिव आएगा, और अगर सम है तो पॉजिटिव। -1 का घातांक सम संख्या होती है, याद करिए, -1 की घात सम संख्या वैल्यू क्या होती है प्लस, और -1 की घात विषम संख्या तो वैल्यू क्या होती है माइनस होती है कि नहीं। ये ध्यान रखना है। जिस पंक्ति या स्तंभ के संगत हम प्रसार कर रहे हैं उसको लिखेंगे। पहले तो मैं पहली पंक्ति के संगत प्रसार कर रहा हूँ, तो प्रथम पंक्ति और गणित सिंबल का खेल है पूरा ही, तो इसका आप R1 भी लिख सकते हो। रो नंबर फर्स्ट R1 के संगत प्रसार करने पर या प्रसरण से, संगत प्रसरण से डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखना भाई, पहली पंक्ति ये रही, तो पहली पंक्ति के संगत जब प्रसार करेंगे तो A11 तो रहेगा या बाहर, इसमें i प्लस जे देखो दोनों, A11 में i प्लस जे 1 + 1 2 एक सम संख्या है, तो चाहे साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा कि नहीं। इसको आप -1 की आते हैं पॉजिटिव और या नेगेटिव रहेगा। जब i प्लस जे जिस अवयव के संगत आप लिख रहे हो प्रसार में, उसका ये i प्लस जे का योग सम संख्या है तो बाहर पॉजिटिव साइन लगेगा, और विषम है तो नेगेटिव। तो लगा दीजिए। अब ये A11 उपसारणिक बनता है, आगे आएगा उपसारणिक। तो हम इस A11 की पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ देंगे, द्वितीय कोटि का सारणिक बनेगा, उसका हल करना आप जानते हैं। बोलो A11 के संगत है i प्लस जे क्या है यहाँ, सम तो पॉजिटिव रहेगा बाहर, ये पॉजिटिव रखा ना बाहर। अब इस पंक्ति और स्तंभ के अवयवों को छोड़ दो, तो द्वितीय कोटि का क्या मिलेगा, A22, A23, A32, A33। पहली पंक्ति के संगत कर रहे हैं, तो पहला अवयव A11 i प्लस जे सम संख्या है तो पॉजिटिव रहेगा A11 के साथ। तो इस पंक्ति और स्तंभ के अवयवों को छोड़ने से जो सारणिक मिलेगा वो द्वितीय कोटि का होगा, और इसे बोलते हैं उपसारणिक। इसका अपन तो अभी तो प्रसार कर रहे हैं, लिख दिया द्वितीय कोटि का। फिर अगला अवयव क्या है, A12, यहाँ i प्लस जे देखो, i प्लस जे 3 है, 3 विषम है, सम विषम के लिए चिन्ह क्या आएगा, नेगेटिव। तो यह आ जाएगा -A12 के लिए इसकी संगत पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, इसकी संगत पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, A21, A23। उपसारणिक मिलेगा A21, A23, A31, A33। जिस पंक्ति या स्तंभ के संगत प्रसार कर रहे हैं मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहली पंक्ति के संगत कर रहे हैं तो पहली पंक्ति का अवयव पहला A11 i प्लस जे सम है तो बाहर प्लस रहा, इस स्तंभ और इस पंक्ति के अवयव को छोड़ दीजिए, ये को लिखेंगे द्वितीय कोटि का सारणिक आ गया। फिर A12 i प्लस जे क्या है, विषम, i प्लस जे क्या है, विषम। अगर विषम है तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस का, तो -A12 इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़िए, ये आया A21, A23, A31, A33। और तीसरा अवयव i प्लस जे 4 हो गया, 4 का समय तो पॉजिटिव रहेगा, तो प्लस A14, A13, और इसकी पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ दो, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा तो इन दोनों से मिलेगा, ये द्वितीय कोटि का मिलेगा A21, A22, A31, A32। अब आप इसका प्रसार कर सकते हो, इसका क्या आ जाएगा, A11, A22, A33 माइनस A23, A32 माइनस A12, वही मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल A21, A33 माइनस A23, A31 प्लस
A13 यही मुख्य विकर्ण के A21 A32 माइनस A22 A31 ये सारणिक का मान होगा। तृतीय कोटि के सारणिक के मान के लिए आप किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ को लेकर प्रसार कर सकते हो। प्रसार करते समय ध्यान रखना है I प्लस जे, जिस अवयव के लिए I प्लस जे सम आ रहा है उसके बाहर माइनस लगेगा, जब सम आ रहा है वो पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव। लेकिन और वैसे आप समझ जाओगे तो अल्टरनेट में पॉजिटिव नेगेटिव आता है। देखो इसके लिए प्लस आया, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस। अगर आप पहले स्तंभ से करते हो तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसके लिए करोगे तो ये छोड़ना पड़ेगा, ये पंक्ति और ये स्तंभ, तो ये दोनों आएंगे। द्वितीय कोटि का द्वितीय क्रम का सारणिक प्राप्त होगा और द्वितीय क्रम के सारणिक से को हल करने का तरीका वही रहेगा जो बताया, मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल माइनस पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणनफल। ये तृतीय कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करने का तरीका है। A बराबर, मैं सारणिक ले रहा हूँ भाई, अब सीधे ही 1 2 0 2 3 1 और 3 0 2 तृतीय कोटि का है। वर्ग आव्यूह होगा, उसका संग सारणिक होगा। सारणिक में पंक्ति स्तंभों की संख्या बराबर होगी। हमें क्या निकालना, डिटरमिनेंट का मान। पहली पंक्ति के संगत प्रसार करो, कहा जाए तो किसी को और करो, वरना पहली से करना आप तो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ा आंसर में। तो R1 के संगत प्रसरण या प्रसार करने पर, प्रसरण से, अब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 A23 A31। पहले पंक्ति आती है ना IJ, पहले तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम A32 और तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम A33। AIJ यहाँ IV पंक्ति, IV तो होती है पंक्ति और जेवा होता है कॉलम, स्तंभ वाला अवयव होता है AIJ। -1 की घात I प्लस जे, वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। -1 की घात I प्लस जे, पहली डिटर्मिनेंट ऑफ A, पहला अवयव A11 1, इसके संगत उपसारणिक लिख लिया करो। तो ये छोड़िए, ये छोड़िए, क्या बचेगा 3 1 0 2। A12 विषम है तो -2, ये छोड़िए, ये छोड़िए, क्या आएगा 2 1 3 2 और +0, ये स्तंभ और पंक्ति गई 2 3 3 0। द्वितीय कोटि का हल करना आता है आपको, तो द्वितीय कोटि के लिए प्रसार कर मान निकालने के लिए डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 1 इंटू ब्रैकेट का यूज करेंगे। मुख्य विकर्ण 3 दूनी 6 माइनस 0 इंटू 1 0। गलती से जल्दबाजी में 0 इंटू 1 को 1 लिख देते हैं, मैं भी लिखूंगा कई बार, देखना भी जब पकड़ लेना आप लोग, तो ये हो जाती है गलती से। -2 बोले मुख्य विकर्ण 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3 प्लस 0 2 इंटू 0 0 -9, तो 1 इंटू 6 6 और यहाँ क्या बचा -2, 4 - 3 1 और ये 0। क्या आंसर हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 4। तो सारणिक का संख्यात्मक मान ज्ञात किया जा सकता है। केवल वर्ग आव्यूह के ही क्या होते हैं, संगत सारणिक होता है। और संगत सारणिक 1 इंटू 1 क्रम का, 2 इंटू 2 क्रम का, 3 इंटू 3 क्रम का, 4 इंटू 4 के होते हैं, अपने नहीं है, कोई सवाल नहीं है, एक आध कोई आ जाएगा तो वो एग्जाम्पल है। ये चल प्रसरण से या प्रसार करने पर डिटर्मिनेंट ऑफ A C1, पहला स्तंभ कौन सा, ये अवयव कौन सा A11, ये कौन सा है 2 1 और ये 3 1, यही है ना। A11 पॉजिटिव रहेगा 1, इसके लिए तो आप छोड़ दीजिए, इस पंक्ति और स्तंभ को छोड़िए। 3 1 0 2, ये कौन सा है A 2 1, 2 1 विषम हो गया तो माइनस आएगा, -2 इस अवयव की संगत पंक्ति और स्तंभ को छोड़िए, ये तो पंक्ति गई,
ये स्तंभ गया, क्या बचा 20302 2002 प्लस A31 मतलब 3 और 1 4, समय पॉजिटिव रहेगा, प्लस A31 पे क्या है 3। इसके लिए पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दीजिए, 2031 सॉल्व करिए, 1 इंटू 3 दूनी 6 माइनस 0 माइनस 2 2 दूनी 4 माइनस 0 प्लस 3 2 माइनस 0 2 एकम 2 3 गुणा 0 0, तो 1 इंटू 6 माइनस 8 और प्लस के 6 12 माइनस 8 बराबर 4। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या रहती है, अपरिवर्तित। नाम दे दो अपनी तरफ से डिटर्मिनेंट का, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। अब 2 कोटि का है, सारणिक हमेशा वर्गावी का ही होगा, तो सारणिक संगत एक का मान बोलो। मुख्य विकर्ण का गुणनफल कॉस इंटू कॉस स्क्वायर माइनस 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 और माइनस, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। अब त्रिकोणमिति सर्वसम का है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ छोड़ दोगे तो नंबर कम मिलेंगे, क्योंकि आपसे उम्मीद की जा सकती है ये तो याद होना चाहिए ना। अब आपके दिमाग में नहीं आएगा और यही छोड़ दोगे तो फिर नंबर तो कटेगा, एक नंबर में से आधा काट लेंगे, क्योंकि इसका मान क्या होता है 1। ये आपको ज्ञात है 10वीं क्लास से। ये द्वितीय कोटि का